Good morning, everyone. So let's continue with depreciation. Depreciation. So today the date is 21st July 20. So today we'll be proceeding with when three assets are purchased and two assets are sold. Something like this, okay? So write down the question. Do the questions from here. That will be very easy. ठीक है ना? यहाँ से हमारे notes बन रहे हैं. They are of immense help. Namrata purchased machinery costing rupees 8 lakh GST at the rate 10% on 1st April 18. On 1st April 16 कर लेते हैं. On 1st October 17, she purchased another machinery costing rupees 2 lakh and sold the first one for rupees 6,30,000 on 1st July 18. On 1st July 18, another machinery was purchased for 4 lakh and the machinery purchased on 1st October 17 was sold at a loss of 20%. Shall we start? Chalo. सबसे पहले वर्किंग नोट्स. 1st April 16 है ना. 1st April 16 को हमने कितने की मशीनरी खरीदी? रुपीज़ 8 लाख. ठीक है. ऑन 1st October 17 मैंने कहा ना थोड़ा नीचे लिखा था. अच्छा, चार्ज डेप्रिसिएशन at the rate 10%. Prepare accounts for 3 years. 3 years. Straight line method. 1st October 17 को एक और मशीनरी खरीदी थी और पहली वाली बेचती थी. सेकेंड वाली है. सो ये वाली हमने कब सेल की? We are sold on 1st October 17. Machinery 1, machinery 2. This is sold on 1st July 18. और 1st July 18 को थर्ड मशीनरी कितने की खरीदी? 4 लाख. ये कितने की खरीदी? 2 लाख. ठीक है जी. सोल्ड साथ ही लिखा करो ताकि हम ये चार्ट पूरा कर सकें. मीन्स पहली खरीदी, फिर एक और खरीदी, जिस दिन वो खरीदी पहली बेच दी. ठीक है. लॉस ऑफ 20%. दिस इज सोल्ड फॉर 6,30,000. ठीक है. लेट्स बिगिन.
माइनस डेप्रिसिएशन ईयर 1, 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज हो, अकाउंट्स क्लोज ऑन 31 मार्च, तो 80,000 माइनस कर दूँ पूरे साल की डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 17, 7,20,000। ना यहाँ से यहाँ तक माइनस डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स, नीचे नोट लिख लो, ड्यूरिंग द ईयर ऑफ सेल depreciation on assets sold will be charged according to number of years the asset is used, the asset is used। ठीक है जी, चलो लेट्स begin। सो माइनस डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 2 ओनली फॉर 6 मंथ्स। 80,000 अगर पूरे साल की डेप्रिसिएशन है, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगनी है, 6 मंथ्स की कितनी होगी? सेल वैल्यू 6,30,000, हमें क्या होगा? लॉस कितने का? 50,000। एंड माई फर्स्ट एसेट इज कंप्लीट विद अ स्मॉल लॉस ऑन द एसेट सोल्ड। सेकेंड एसेट परचेज ऑन 1 अक्टूबर माइनस डेप्रिसिएशन। ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डेप्रिसिएशन कौन सी ईयर की लगी है, पहले ना ईयर साइड पे लिखो। 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 फर्स्ट ईयर D1, 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 D2, 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 D3। ठीक है, तो इस पर अब D2 लगेगी। 6 मंथ्स की 10,000। book value on फर्स्ट अप्रैल 18, 1,90,000। ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स, D3 3 मंथ्स की लगी क्योंकि खरीदी कब बेची? 1 जुलाई। तो 10,000 इंटू 20,000 इंटू 3/12, 15,000। नो, 20,000 इंटू 3/4, दैट वुड बी 5,000। कितनी रहेगी बुक वैल्यू? 1,85,000। सोल्ड एट अ लॉस, इस वैल्यू का 20% करूँगी, 37,000। हमें क्या हो गया? सेल वैल्यू कितनी आई? 1,48,000। एंड द सेकेंड एसेट इज ऑल्सो सोल्ड। ठीक है, थर्ड एसेट, उस पर सिर्फ क्या लगेगी? D3। एंड फॉर हाउ मेनी मंथ्स? जुलाई में खरीदा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन। माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स, 4 लाख पे 10% फॉर 9 मंथ्स, 30,000। माइनस डेप्रिसिएशन 30,000, कितनी रहेगी बुक वैल्यू? 3,70,000। ठीक है जी, now this is sold, this is sold, this is left. Your answer of the question should be 3,70,000. ठीक है, so I repeat with green I am going to revise. First asset purchased on 1 April 16, साइड पे लिखो, 1 April 16 को खरीदी, 31 मार्च 17 को बेची, then 1 April 17 को खरीदी, और 31 मार्च, सॉरी बेची नहीं, मतलब फर्स्ट ईयर खत्म हुआ 31 मार्च 17, सेकेंड ईयर खत्म हुआ 31 मार्च 18, 3 ईयर्स का है। ठीक है, 31 मार्च को क्लोज हुआ। तो माइनस डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 1, बुक वैल्यू रहेगी 7,20,000। सेकेंड ईयर में एसेट इज यूज फॉर 6 मंथ्स, सो 40,000। बुक वैल्यू कितनी रहेगी? 6,80,000।
लॉस सेल वैल्यू कितनी है 6,30,000, ठीक है। अब हमें क्या हो गया लॉस, कितने का लॉस 50,000। ओके, सेकंड एसेट इज परचेज्ड ऑन 1st October 17 फॉलोइंग द सेकंड ईयर, सो विल चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 2। बुक वैल्यू कितनी रहेगी 190 माइनस डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर, बट द एसेट इज सोल्ड ऑन 1st July, so depreciation will be charged only for 3 months, so that is 5,000। वैल्यू रहेगी 1,85,000, सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%, सेल वैल्यू इज 1,48,000। 1st July 18 को हमने एक और एसेट खरीदी 4 लाख माइनस D3 30,000, बुक वैल्यू कितनी रहेगी 3,70,000। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। हम बनाएं, वी विल प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, और इसमें आज एक और अकाउंट बनाना सिखाऊंगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। बस यही वाला समाज 2 बार करना है और बुक में से आपने 1 to 10 सेल्स कंप्लीट कर लेने हैं। कल पार्ट ऑफ एसेट सोल्व कराऊंगी, ठीक है ना। एंड माय फर्स्ट टॉपिक मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन विल बी कंप्लीट, ठीक है। आई विल सेंड यू सम्स इन द ग्रुप टुडे टू बी डन, ठीक है। ओके, डेट, पर्टिकुलर्स, amount, rupees, date, particulars, amount, rupees। चलो जी, let's begin। First asset is purchased on 1st April 16 for 8 lakh। 1st April 16। जी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, क्या हाल है। मैं ना अभी लेक्चर ले रही हूँ, मुझे ना एक बार जोएल की कॉपीज़ के साथ सारी कॉपीज़ टैली करनी है। शिवान की, आप मुझे बताओ कब फ्री हो। बताओ बताओ। हम ना एक बार फ़ोन पे भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ना मुझे गुनीत मैम का भी फ़ोन आया, मेरी शिवान की सारी कॉपीज़ ना आगे वो नए बच्चे को जानी है, तो मुझे था एक बार पहले क्रॉस चेक कर लूँ सारा काम, कुछ रहना ना जाए। तो मुझे यही था, मैंने कहा मैं आपको ही कहती हूँ कि एक बार जब भी फ्री हो आपस में भी क्रॉस चेक हो जाएगा, हमारा पक्का भी हो जाएगा। मैम कहती किसी पेरेंट के साथ कर लेना, फिर मुझे यही था, मैंने कहा मेरा कुछ मिस ना हो, है ना। तो आप जब भी फ्री हो आप मुझे बता देना, बस 10-15 मिनट्स, 10-15 मिनट्स में ख़त्म होने वाला है ना। आप तब तक कॉपीज़ निकाल लो, फिर मैं करती हूँ कॉल, ठीक है। डन डन, थैंक यू जी। चलो जी, 2 बैंक, सॉरी बेटा दैट वाज अर्जेंट। चलो जी, हाँ जी, 2 बैंक 8 लाख, हाँ जी। आगे उसके बाद ये एसेट तो सेकेंड ईयर में खरीदी, सो इधर ही लगा दो डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर में तो हमने एक ही एसेट खरीदी है, एंड जस्ट पुट इट लाइक D1। और जब आप D1 निकालते हो ना, अकाउंट से निकाल, वर्किंग नोट से निकालना बहुत ईजी है। कैसे, सारा D1 ऐड कर दो, द वन विच आई हैव मार्क्ड इन रेड, ओनली दिस इज D1, है ना। द वन विच आई हैव मार्क्ड इन ब्लू, ब्लू से डेप्रिसिएशन मार्क करूँगी, ठीक है, 80,000। और यहाँ लिख दो what will be the next thing, buy balance carried down 7,20,000, 8 लाख, ठीक है। 31st March 17, ठीक है। नेक्स्ट 1st April 17, to balance brought down 7,20,000, ठीक है। चलो नाउ, अब सेकेंड ईयर में बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया हमने। 1st October 17 को एक और एसेट खरीदा। जस्ट रिमेंबर, जब हम एसेट खरीद रहे हैं वी विल राइट इट ओवर हेयर, 2 बैंक, हाउ मच, कितने का एसेट खरीदा, 2 लाख।
और 31 मार्च नहीं 1 अक्टूबर 17 को एक एसेट बेच भी दिया. नाउ रिमेंबर द एसेट विच इज सोल्ड वी हैव टू राइट 3 थिंग्स. डेप्रिसिएशन, बाय बैंक सेल वैल्यू, and third is by loss on sale. 3 things we have to post. Okay, so depreciation will be for second asset. ये जो 1 अक्टूबर को लगनी है वो एसेट सोल्ड की लगनी है, बाकियों पे तो लास्ट डे पे लगती है. depreciation is charged at the end of the year. So D2 how much is it, मतलब जो एसेट बिकी उसकी डेप्रिसिएशन थी 10,000. जो एसेट बिकी सॉरी जो एसेट बिकी ना, फर्स्ट वाली बिकी ना, उसकी डेप्रिसिएशन इस साल कितनी थी वो लगाना है. द एसेट विच इज सोल्ड 40,000 है. सो दिस इज द डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड. एक ये रिकॉर्ड करेंगे, एक ये रिकॉर्ड करेंगे, एक ये रिकॉर्ड करेंगे, 3 चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. बाय डेप्रिसिएशन 40,000, बाय लॉस 50,000, and what is sale value 6,30,000. see, okay, so we have to record 3 things. और जब आप ये 3 चीज़ें रिकॉर्ड भी कर लेते हो ना, जब आप ये 3 चीज़ें रिकॉर्ड भी कर लेते हो ना, इसका टोटल पता है किसके इक्वल आना चाहिए. बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड 680 प्लस 40 720 है ना, जो एसेट थी वो सारी की सारी बुक की. सो 3 थिंग्स टू बी रिकॉर्डेड फॉर एसेट सोल्ड. ठीक है. नहीं समझ में आएगा तो एक बार कल जूम क्लास ले लेंगे, उसमें कराऊंगी मैं. ठीक है. चलो जी आगे. टुडेज लेक्चर हैज़ टू बी वेरी क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज 31 मार्च 18 बाय डेप्रिसिएशन ऑन एसेट लेफ्ट. इसकी डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट से इजी रहता है करना. डेप्रिसिएशन ऑन एसेट लेफ्ट what was it 10,000. now 10,000. now just calculate balancing figure. By balance carried down, $9,20,000 minus this. So that would be 1,90,000 and my third year is over. ठीक है. So let's continue. और second year is over. बेटा 2 बार सम सुनना और फिर मेरे साथ साथ करना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,90,000. ठीक है जी. अब इस साल आई परचेज अनदर एसेट. कंफ्यूजिंग है पर 2 बार सुनोगे फॉर श्योर हो जाएगा. तो सुनने के बाद प्लीज़ कंफर्म थ्रू मैसेज वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट. ठीक है. इस साल हमने 1 जुलाई 18 को एक एसेट खरीदी थ्रू बैंक 4 लाख, और ये वाली एसेट बेचती और 1 जुलाई 18 को ही बेची. मैंने क्या कहा, जो एसेट सेल होती है उसकी 3 चीज़ें, डेप्रिसिएशन, लॉस पे भी की है बाय लॉस और बाय बैंक. 3 थिंग्स टू बी रिकॉर्डेड फॉर एसेट सोल्ड. और ये 3 चीज़ें कैसे निकालेंगे देखें. लॉस, सेल वैल्यू, ठीक है, लॉस एंड डेप्रिसिएशन. 3 थिंग्स. सो लेट्स पोस्ट बाय बैंक 1,48,000, स्क्रीन भी छोटी हो जाती है ना लैपटॉप की. Buy loss is 37,000 and depreciation is 5,000. Buy loss 37,000, depreciation is 5,000. जो एसेट बिक्री होती है ना वो देखना इतनी होनी चाहिए. जस्ट टोटल 37, 39, 40, 42. 148 plus 142 is 190.
बाय डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग एसेट, वो कितनी थी D3, रिमेनिंग एसेट की डेप्रिसिएशन कितनी थी जो एसेट रह गई 30,000 लगा दो। वो कब लगेगी साल के एंड में। दिस विल बी चार्ज ऑन 31st March 19, दिस इज डन ऑन 1st July 18, ठीक है 30,000 एंड रेस्ट वुड बी बाय बैलेंस कैरिड। चेक कर लो कितना आ रहा है 3,70,000। कितना आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, इतना ही तो आना चाहिए था 3,70,000। See, this should have been the answer 3,70,000 आ गया ना। सो आई रिपीट, सबसे पहले ब्लू से रेपिटेशन कर रही हूँ। टू बैंक फर्स्ट एसेट खरीदी, इस साल और कुछ भी नहीं हुआ, इस पर नॉर्मल डिप्रिसिएशन चार्ज करो। 8 लाख में से 80,000 माइनस करके बैलेंस कैट डाउन निकालो, बैलेंस ब्रॉड डाउन करो। इस साल मैंने एक और एसेट 1 अक्टूबर को खरीद ली और पहली वाली एसेट सेल कर दी सेम डे 1 अक्टूबर को। 3 थिंग्स फॉर एसेट सोल्ड बाय डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल, टिल डेट ऑफ सेल, है ना। बाय बैंक सेल वैल्यू एंड बाय लॉस, then buy depreciation on asset left and buy balance carried down. Now to balance brought down, to bank नया एसेट्स हमने खरीदा, ठीक है, और बाय डेप्रिसिएशन ठीक है। बाय डेप्रिसिएशन क्या है, अच्छा जो एसेट बिका है उसकी 3 चीज़ें, डेप्रिसिएशन है ना, देन वी हैव लॉस ऑन सेल एंड सेल वैल्यू एंड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट लेफ्ट ऐड करके माइनस करके द आंसर शुड बी द सेम, ठीक है। Is it clear? Any doubt up till here? This is very 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 important, ठीक है। So kindly complete your lecture आज का, ठीक है, क्योंकि ये complete करके आप लोग मैं आपको समझा बुक में से दूंगी। मैं क्यों अब इसमें एक और सम नहीं अभी डाल रही हूँ, सो दैट यू माइट नॉट गेट कन्फ्यूज। अभी इतना करो क्योंकि यही लेक्चर आपने 2 बार सुन के करना है। लिसन टू दिस लेक्चर 2 times, solve the same question 2 times, then solve the questions sent as homework, ठीक है, तब ये टॉपिक क्लियर होगा। नाउ फर्स्ट मेथड में हम सिर्फ एक चीज़ के लिए रह गए हैं, हमने क्या नहीं किया, वो क्या उसका नाम है, जो एसेट पार्ट ऑफ एसेट सोल्ड। तो अगर आपको आ जाए ना ऐसे वाला कोई क्वेश्चन कि 1/3 ऑफ एसेट इज सोल्ड या कुछ ऐसा, है ना, तो वो रहने देना, ठीक है, वो भी हमने नहीं करना, बस हम अभी इतना ही करेंगे। सो कंप्लीट दिस प्रॉपर्ली, ठीक है। दिस वाज इनफ फॉर द डे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।